So in this video we are going to study about the वेस्कुलेचर ऑफ द प्लूरा, जिसमें हम डिस्कस करेंगे प्लूरा की ब्लड सप्लाई क्या है, नर्व सप्लाई क्या है, और एट द एंड हम देखेंगे उसकी लिम्फेटिक ड्रेनेज क्या है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे हमें पता है प्लूरा दो तरह के होते हैं, पैराइटल प्लूरा भी होता है, विसरल प्लूरा भी होता है। अगर आपने ये नहीं देखा पिछली वीडियोज़ में तो आप ये समझ लें कि जो लंग्स के साथ डायरेक्टली अटैच होता है उसको हम विसरल प्लूरा कहते हैं, और जो थोड़ी सी स्पेस दे के कोस्टल प्लूरल कैविटी वाली स्पेस के बाद जो प्लूरा है आउटर, उसको हम कहते हैं पैराइटल प्लूरा। अब जो हमारे पास पैराइटल प्लूरा होता है उसको तीन आर्टरीज जो है वो सप्लाई करी होती हैं, इंटरकोस्टल आर्टरी, इंटरनल थोरेसिक आर्टरी और मस्कुलोफ्रेनिक आर्टरी। ठीक है, ये आपको अरेंजमेंट जो है वो थोड़ी बहुत समझ आ रही होगी कि ये किस तरह ये आर्टरीज ऊपर से आ रही हैं। अगर आपको लंग्स का टोटल वेस्कुलेचर पता है कि लंग्स में कौन सी आर्टरीज हैं, क्या किस तरह उसकी सप्लाई है, तो आपको ये चीज़ जो है ना अभी यहाँ पे अंडरस्टैंड कर पाएंगे आप। इसके लिए आपको पहले लंग्स के वेस्कुलेचर को समझना ज़रूरी है। तो आप जो है वो लंग्स के वेस्कुलेचर मैं पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, तो आई होप आपने वो वीडियो देख ली होगी। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ क्लियर होगी कि लंग्स में टोटल आर्टरीज आई ये होती हैं, इसकी वजह से हमारे पास पैराइटल प्लूरा जो है ना उसको ये तीन आर्टरीज सप्लाई कर रही होती हैं। याद करने के लिए आप इसका निमोनिक बना सकते हैं IIM, इंटरकोस्टल आर्टरी, इंटरनल थोरेसिक आर्टरी एंड मस्कुलोफ्रेनिक आर्टरी। अच्छा, उसके बाद ये ब्लड हार्ट से लेके पैराइटल प्लूरा तक आ गई, लेकिन वहाँ से वापस हार्ट में किस तरह जाएगा? जो जितना भी हमारे पास लंग्स में सबसे बड़ी जो वेन है, या जो हमारे पास थोरेसिक पार्ट में सबसे बड़ी वेन है एजाइगस वेन, और जो हमारे पास इंटरनल थोरेसिक वेन है जो कि रिब्स के पास प्रेजेंट होती है, रिब्स के दरमियान में से जो इंटरकोस्टल स्पेस है वहाँ से ड्रेन करके लेके जा रही होती है। तो पैराइटल प्लूरा भी जाके इंटरनल थोरेसिक वेन में ड्रेन होता है और वो जहाँ के आगे एजाइगस वेन के अंदर ड्रेन हो जाता है। इसी तरह जो विसरल प्लूरा है वहाँ पे दो आर्टरी सप्लाई करी होती हैं, ब्रोंकियल आर्टरी और ब्रोंकियल वेन। ठीक है, ब्रोंकियल आर्टरी आके उसको ब्लड देगी और ब्रोंकियल वेन वहाँ से ब्लड लेके चली जाएगी। तो ये इजी है याद करने के लिए। ओके, सो नाउ टू डिस्कस अबाउट द नर्व्स ऑफ द प्लूरल कैविटी, हम जो है एक इमेजिनरी डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं कि हमारे पास जो पैराइटल प्लूरा है मैं उसकी भी आपको नर्व सप्लाई बताने वाली हूँ। ये हमारे पास लंग्स के प्लूरा की सरफेस होती है, ये हमें पता है सर्वाइकल सरफेस है, ये कोस्टल सरफेस है, ये डायफ्रेगमेटिक सरफेस है और ये मीडियास्टिनल सरफेस है। ठीक है, चार सरफेसेस हमें पता है। अब दो तरह की जो हमारे पास नर्व यहाँ पे आ रही होती हैं, एक इंटरकोस्टल नर्व है, एक फ्रेनिक नर्व है। आप अपने याद करने के लिए ये याद रख लें कि इंटरकोस्टल नर्व लंग की जो है ना वो बाहर वाली साइड पे आ रही होती है और फ्रेनिक नर्व जो है वो इनसाइड आ रही होती है, ये याद करने के लिए। ठीक है, मैं आपके माइंड में एक पिक्चर क्रिएट करने की कोशिश कर रही हूँ। तो इंटरकोस्टल नर्व बाहर वाली साइड से आएगी ना तो वो बाहर वाली चीज़ों को सप्लाई करेगी, मतलब कि कोस्टल पार्ट ऑफ द प्लूरा को सप्लाई करेगी, और नीचे आके वो डायाफ्राम के जो पेरिफेरल पार्ट है बाहर वाला उसको सप्लाई करेगी। कौन सी नर्व? हमारे पास इंटरकोस्टल नर्व। ठीक है, इसी तरह जो हमारे पास फ्रेनिक नर्व है, फ्रेनिक नर्व जो है वो इंटरनल स्ट्रक्चर्स वाली साइड पे सप्लाई करी होगी, मतलब ये कि वो मीडियास्टिनल सरफेस को सप्लाई करेगी जो लंग्स के दरमियान में प्रेजेंट है, और वो नीचे आके डायफ्राम का जो हमारे पास सेंट्रल पार्ट है उसको सप्लाई करी होगी। तो ये हमारे पास थी नर्व सप्लाई ऑफ द पैराइटल प्लूरा। अब जो हमारे पास प्लूरा है पैराइटल और विसरल, जो पैराइटल प्लूरा है वो हमारे पास सोमैटोप्लूरिक लेयर ऑफ लेटरल प्लेट मेसोडर्म से डेवलप होता है, और विसरल प्लूरा जो है वो स्प्लैंक्नोप्लूरिक लेयर ऑफ द लेटरल प्लेट मेसोडर्म से डेवलप हो रहा होता है। ये जो है डेवलपमेंट के लेक्चर्स में अपलोडेड है, इसमें डिटेल बताई गई है कि सोमैटोप्लूरिक लेयर क्या होती है, स्प्लैंक्नोप्लूरिक क्या होती है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए थोड़ा सा एक पिक्चर क्रिएट कर देती हूँ कि जो हमारे पास लेयर्स होती है ना, ये एक्टोडर्म सबसे बाहर वाली, फिर हमारे पास मीजोडर्म होती है और सबसे नीचे एंडोडर्म होती है। तो जब एम्ब्रियो की डेवलपमेंट हो रही होती है तो जो मीजोडर्म के भी तीन पार्ट्स हैं, एक दरमियान वाला, एक साइड्स में जो हमारे पास इंटरमीडिएट पार्ट है, और साइड पे हमारे पास लेटरल पार्ट है। ठीक है, तो मीजोडर्म की लेटरल प्लेट मीजोडर्म ऊपर मूव करती है यूँ, और उसके साथ एक्टोडर्म भी मूव करता है, तो वो हमारे पास क्या बनाते हैं? सोमैटोप्लूरिक लेयर बना देते हैं। इसी तरह जब लेटरल प्लेट नीचे की तरफ मूव करता है और यहाँ से वो हमारे पास एंडोडर्म की लेयर के साथ कंबाइन होता है नीचे की तरफ, तो वो स्प्लैंक्नोप्लूरिक लेयर बनाते हैं। तो जो हमारे पास सोमैटोप्लूरिक की ऊपर वाली उससे पैराइटल प्लूरा बन रहा है, और जो विसरल प्लूरा है वो नीचे वाली स्प्लैंक्नोप्लूरिक लेयर से बन रहा है। अब जो ये पैराइटल प्लूरा है ये पेन सेंसिटिव है। ठीक है, कोई भी पेन, अगर पैराइटल प्लूरा में कोई मसला है तो आपको पेन फील होगा, लेकिन विसरल प्लूरा में पेन सेंसिटिव नहीं है वो, तो इतना आपको पेन फील नहीं होता। दो तरह की इसकी सोमैटिक नर्व सप्लाई, एक इंटरकोस्टल नर्व्स है, फ्रेनिक नर्व है, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया
इंटरकोस्टल नर्व किसको सप्लाई कर रही है? कोस्टल पार्ट को, और डायफ्रेगमेटिक पार्ट के पेरिफेरल पार्ट को। और जो हमारे पास फ्रेनिक नर्व है वो सप्लाई करती है मीडियास्टिनल प्लूरा को, और डायफ्रेगमेटिक पार्ट लेकिन सेंट्रल पार्ट। ये मैंने डायग्राम में आपको एक्सप्लेन कर दिया। उसके बाद हमारे पास जो विसरल प्लूरा है वो मैंने बताया कि कहाँ से डेवलप हो रहा है, पेन सेंसिटिव नहीं है। अब उसकी दो तरह की सप्लाई है, एक सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई है, एक पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक नाम से आप याद रखें कि सिंपैथेटिक की ड्रेनेज सप्लाई भी कहाँ से आ रही है? सिंपैथेटिक गैंग्लियन से, सिमिलर नेम, और ये ब्रोंकोडाइलेशन करा रहा होता है। और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम क्या करता है? ये वेगस नर्व से सप्लाई होता है और ये नैरो कराता है ब्रोंकियल ट्री को, मतलब वेजो कंस्ट्रक्शन करा रहा होता है, ब्रोंको कंस्ट्रक्शन, सॉरी। सो नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑन द लिम्फेटिक ड्रेनेज। तो लिम्फेटिक ड्रेनेज भी आपको लंग्स की लिम्फेटिक अगर पता होगी तो प्लूरल कैविटी की लिम्फेटिक ड्रेनेज सेम है। यहाँ पे मैंने अगेन वो बड़ी बड़ी डायग्राम्स बना के नहीं एक्सप्लेन किया क्योंकि वो ऑलरेडी हम कर चुके हैं, उससे आपका भी टाइम वेस्ट होगा। तो आप लंग की लिम्फेटिक ड्रेनेज वाली वीडियो जो है वो आप पूरी देख लें, और उसके बाद अगर आपने डायरेक्टली याद करना है तो लिम्फेटिक ड्रेनेज इंटरकोस्टल नोड्स में हमारे पास सारा लिम्फ आता है, इसका इंटरनल मेमोरी नोड्स में भी आता है, पोस्टीरियर मीडियस्टल नोड्स भी होते हैं और डायफ्रेगमेटिक लिम्फ नोड्स भी होते हैं, और ये सारे जाके ड्रेन करते हैं ब्रोंकोपल्मोनरी लिम्फ नोड्स में, और वो मेन लिम्फेटिक डक्ट में जाके ड्रेन हो जाते हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट द न्यूरोवेस्कुलेचर ऑफ द प्लूरल कैविटी। इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो वी विल गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मेजर क्लिनिकल्स ऑफ प्लूरल कैविटी, प्लूरल लाइनिंग्स ऑफ प्लूरास।